हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे नियरेस्ट नेबर्स एंड द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स। ठीक है, तो यह स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? हम पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट नेबर्स एंड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो ये समझने के लिए पहले आप समझ लें है क्या एक्चुअली में। देखिए, आप इसको समझें। सबसे पहले हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। कोऑर्डिनेशन नंबर मैं आपको बता चुका हूं, इट इज द नंबर ऑफ नेबरिंग एटम्स ऑफ अ पर्टिकुलर एटम। ठीक, जैसे इसको समझने के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे अपने पास में ये कोई यूनिट सेल है और यहां पे ये एटम ऐसे रखे हुए हैं इस तरह से। अगर मैं इस एटम को रेफरेंस एटम मान लूं तो इससे नेक्स्ट जो नियरेस्ट डिस्टेंस पे एटम है, कौन कौन रखा है? एक ये रखा हुआ है जो कि ए डिस्टेंस पे है। एक एटम आपके पास में कौन रखा हुआ है? ये रखा हुआ है जो कि a√2 डिस्टेंस पे है। एक एटम आपके पास कौन रखा हुआ है? ये रखा हुआ है जो कि a√3 डिस्टेंस पे है। तो जो सबसे पास में एटम रखा है ये वाला, उसको हम मानेंगे नियरेस्ट नेबर्स, जिसकी डिस्टेंस हम मान लेते हैं d1। क्लियर? दूसरा नेक्स्ट नियरेस्ट मान लेते हैं, जिसकी डिस्टेंस मान लेते हैं d2। एंड नेक्स्ट टू नेक्स्ट, जिसकी डिस्टेंस हम मान लेते हैं d3। क्लियर? अब इनके डिस्टेंस, किसके डिस्टेंस पर ये नियरेस्ट रहेंगे और क्या क्या नियरेस्ट नेबर्स एटम के कोऑर्डिनेशन नंबर रहेंगे, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं, इसको अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं। ट्रिक टू सॉल्व नियरेस्ट नेबर्स कोऑर्डिनेशन नंबर। इसके लिए आपको ध्यान रखना क्या, देखो, आप एक सिंपल एक क्यूब बना लें और इस चीज को, इस डाटा को आपको याद रखना है। इट इज एन ट्रिक जो आपको बहुत मदद करने वाली है। इस डाटा को आपने याद रखना है। क्या याद रखना है? मैं इस एटम को मान ले रहा हूं रेफरेंस। क्लियर? आपको मालूम है, मैं ये बता रहा हूं आपको, इस एटम के लिए कंट्रीब्यूशन है वो 1/8 रहेगा। इससे नेक्स्ट चलो आधा कर दो 1/4, इससे नेक्स्ट चलो आधा कर दो 1/2, और इससे नेक्स्ट चलो आधा कर दो 1। इससे नेक्स्ट चलो ये वाला आइटम 1/4, फिर इससे नेक्स्ट चलो ये 1/2, ये 1/4, इससे नेक्स्ट चलो 1/2, ये 1/2, यहाँ पे देखो इससे नेक्स्ट 1/4, 1/2, 1, 1/2, 1। आप कहीं से चले जाएंगे, आपको इस तरह से आपको एक अरेंजमेंट पता होना चाहिए। क्लियर? दूसरा मैं आपसे बता रहा हूं, यहां पे अगर कोई बॉडी के सेंटर पे कोई एटम रखा हुआ है, इसके लिए आप कंट्रीब्यूशन मान लें फुल 100%। ठीक है? दूसरा, अगर इसके सेंटर पे है, इसके लिए कंट्रीब्यूशन आप 1/2 याद रखें, इसके लिए 1/2 याद रखें, और इस एटम के लिए 1 याद रखें, इस एटम के लिए भी 1 याद रखें। ये आपको याद होना चाहिए बस। दोबारा बता देता हूं, पहले एटम के लिए 1/8, नेक्स्ट 1/4, से नेक्स्ट 1/2, 1/8 से नेक्स्ट 1/4, से नेक्स्ट 1/2, से नेक्स्ट 1, 1/8 से नेक्स्ट 1/4, से नेक्स्ट 1/2, चाहे इधर जाओ 1/2, चाहे इधर जाओ 1/2। ठीक है? 1/8, 1/4 से नेक्स्ट 1/2, फिर नेक्स्ट 1। आपको इस तरह से याद रखना है।
इज दैट क्लियर? अब इतना याद रखने के बाद आपको क्या समझना है, देखें मैं पहले बात कर रहा हूं इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, और मेरे को पता है इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल द लोकेशन ऑफ एटम्स कहां पे है बताइए? एटम्स आर प्रेजेंट ओनली एट दी कॉर्नर्स, ठीक है, केवल एटम्स कॉर्नर पर प्रेजेंट रहेंगे। अब हम यहां देखें, डिस्टेंस चेक करते हैं इससे भाई। इसमें एक डिस्टेंस तो ये मिलेगी आपको जो कि ए है, एक डिस्टेंस आपको मिलेगी जो कि a√2 है, एक डिस्टेंस आपको ये मिलेगी जो कि a√3 है। क्लियर? अब यहां पर पहले तो अरेंज कर लें D1 D2 D3 में। देखें जरा, D1 D2 एंड D3, ये तो आ गई आपके पास में डिस्टेंस, और यहां हम बात कर रहे हैं इनके कोऑर्डिनेशन नंबर की। क्लियर? तो बताएं सबसे पास में इसमें कौन सा डिस्टेंस मिलेगा भाई आपको? सबसे पास मिलेगा आपको ए। तो डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस एंड कोऑर्डिनेशन नंबर, D1 कितना मिला? ए सबसे छोटा है, इससे नेक्स्ट कितना मिलेगा? a√2, फिर इससे नेक्स्ट मिलेगा आपको a√3। क्लियर? ये आपके पास में डिस्टेंस हो गई, ठीक है। अब इनके कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं, एक एक करके हम बात कर लेते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर नियरेस्ट एटम जिसकी डिस्टेंस है a। क्लियर? अब इस क्यूब में आप देखिए a डिस्टेंस पे कितने एटम्स मौजूद हैं। इस एटम को अगर आप रेफरेंस एटम मान रहे हैं तो इससे ए पे एक गिरा 1, एक गिरा 2 और एक गिरा 3। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में इससे ए डिस्टेंस पे 3 एटम मिलेंगे। और ये वाला आपको पता है, ये वाला एटम कितने कंट्रीब्यूट कर रहा है? 8। और हर एक क्यूब में कितने एटम है? 3। तो देखें आप 8 जगह कंट्रीब्यूट करेगा हर क्यूब में। अगर एटम ये 3 हुए कोऑर्डिनेशन नंबर इनटू, अब ये जिस डिस्टेंस पे आप देखो ये वाला डिस्टेंस कितना कंट्रीब्यूट करता है? ये 1/2, 1/8 से नेक्स्ट, सॉरी 1/4, 1/4 कंट्रीब्यूट अगर करेगा तो कैन बी मल्टीप्लाइड बाई 1/4। अब देखें 8 3 24, 24 डिवाइड बाई 4 दैट इज 6। So what is the coordination number of nearest atom? It is 6. Coordination number of next nearest atom. तो नेक्स्ट नियरेस्ट इसमें देखें हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, तो नेक्स्ट नियरेस्ट था वो आपका प्रेजेंट है, कहां प्रेजेंट है भाई? नेक्स्ट नियरेस्ट। अगर मैं, आप देखेंगे एक डिस्टेंस a थी, एक a√2 थी, तो a√2 पे कितने एटम यहां मौजूद हैं जरा देखें। तो ये रेफरेंस एटम आपका हो गया, एक ये एटम मौजूद है आपका, एक ये एटम मौजूद है आपका 1 2 एंड एक इसके फेस पे है 3। क्लियर? अब आप देखें ऐसे एटम ये कितने कंट्रीब्यूट करेगा भाई? 8। इस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में ऐसे कितने एटम्स हैं जो a√2 डिस्टेंस पे हैं? ये डिस्टेंस a√2 है ना भाई, ये भी a√2 है, ये भी a√2 है, तो कितने एटम है ऐसे? 3। और ये वाला देखो ये कितना कंट्रीब्यूट करता था? 1/4, तो ये कितना करेगा? 1/2,
दैट इज 1/2। तो 8 से 24 डिवाइड बाई 2 दैट इज कितना 12। सो व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ नेक्स्ट नियरेस्ट, D2 इज द नेक्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस, it will be 12. Is that clear? And on same way we can calculate the coordination number of the next to next nearest. How can we calculate? Let's see. देखिए भाई, थर्ड बात करें, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट एटम। नेक्स्ट नेक्स्ट किस डिस्टेंस पे था भाई इसमें, तो ये था a√3 पे। अब आप देखें एक सिंपल क्यूब में a√3 पे कितने एटम्स आपको मिलेंगे, किसी भी एक रेफरेंस, किसी भी एटम को आप रेफरेंस एटम मान लें, इससे a√3 पे जाए, आप इसको मान लें a√3 पे आपको केवल एक एटम मिलेगा। देखें भाई, क्लियर, एक ही मिलने वाला है ये a√3 पे। तो आप यहां देखेंगे ये कितने कंट्रीब्यूट करता है भाई, 8 टाइम्स। और यहां पे आप देखें ऐसे कितने एटम मिलेंगे, एक ही मिलेगा। आप ये भी चेक कर सकते हैं, ये 1/8 था तो ये 1/4, इससे नेक्स्ट 1/2, और ये कितना हो गया 1। मैंने इसको रेफरेंस माना, जैसे जाएंगे तो अब ये इसको डायगोनल मानेंगे, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1, दैट इज 8। सो आपने यहाँ पे क्या देखा, for simple cubic unit cell आपने देखा D1, D2 एंड D3 डिस्टेंस कितनी कितनी हो गई भाई आपके पास में, ये हो गई आपके पास a√2 एंड a√3, और इनके कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुए, इसका कितना बेटा, इसका 6, 12 एंड 8। क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए डिटेल है। अब हम चेक करने जा रहे हैं सेम तरीके से नियरेस्ट डिस्टेंस और नेक्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस एंड नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस इन बीसीसी एंड द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ नियरेस्ट एंड नेक्स्ट नियरेस्ट एटम्स इन बीसीसी। तो आप सबसे पहले देख लें बीसीसी का अरेंजमेंट कैसा होता है। तो आप सबको पता है इन बीसीसी the location of atom is at the corners as well as at a body center, ठीक है। अब यहां से आप देखें, डिस्टेंस चेक करते हैं। एक ये डिस्टेंस है a, एक आपके पास में ये डिस्टेंस है दैट इज a√2, और एक डिस्टेंस ये है यहां तक का, इट विल बी a√3/2, बिकॉज यहां तक की लेंथ कितनी थी आपकी a√3, तो हाफ कितना हो गया a√3/2। सो अगर आप डिस्टेंस के हिसाब से लगाएं D1 दैट इज नियरेस्ट डिस्टेंस, इट विल बी a√3/2 एंड व्हाट इज द D2, इट विल बी a, and what is the distance D3, it will be a√2। ये आपके पास तीन डिस्टेंस आ गई, it is a nearest distance, ये नेक्स्ट नियरेस्ट, और ये आ गई नेक्स्ट टू नेक्स्ट। तीन डिस्टेंस आपके पास में आ गई। अब हम बात करें इनके कोऑर्डिनेशन नंबर की। तो कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर नियरेस्ट एटम, अब नियरेस्ट एटम को हम देख लें किस डिस्टेंस पे है, ये a√3/2 पे है। तो इन दिस क्यूब अगर ये a√3 पे है, इफ यू टेक इट रेफरेंस एटम, तो a√3 पे केवल एक ही एटम होगा, और ये वाला एटम कितना 8 इंटू ये अकेला होगा, और बॉडी सेंटर कितना करता था भाई, कंट्रीब्यूट 1 करता था, इट विल बी 8। सो कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर नियरेस्ट एटम इक्वल टू 8। नाउ वी आर गोइंग टू कोऑर्डिनेशन नंबर
for next nearest atom. So next nearest atom present at distance a. Yes, at distance a. So a distance पे अभी आपने हम ये पीछे कैलकुलेट कर चुके हैं, अगर आपको याद है तो डिस्टेंस a पे ऐसे 3 एटम मिलेंगे आपको, 1, 2 and 3. So the coordination number for D2 will be, ये कितना 8 इंटू कितना करता था ये 1/4, 1/4 और कितने एटम है ये 3, तो अगेन 8 3 is 24 divided by 4, it will be 6. And third one, coordination number for next nearest atom D3, और D3 हमें पता है present at a√2. So a√2 हम चेक करते हैं, a√2 पे हम चेक करें, इट इज व्हाट, इसको रेफरेंस माने a√2 कि कितने आइटम होंगे ऐसे 1, 2 एंड 3. तो यहां से हम देखें, इसको रेफरेंस आइटम मान लेते हैं, इट विल बी 8. ये कितना था 1/4, ये कितना है 1/2, 1/2 इंटू 3, अगेन इट विल बी 12. सो फाइनल कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर D1 जो कि है आपका a√3/2 एंड D2 जो कि आपके पास में है a√2 एंड D3 sorry, this is a and D3 it will be a√2. so इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया भाई, डिस्टेंस a√3 पे it will be 6. डिस्टेंस a पे कितना आया भाई, सॉरी 8 आया, 6 आया एंड 12 आया. तो ये आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर आ गए. अब आपको करना है होमवर्क में, नहीं आए तो कमेंट जरूर लिखिए. क्या देखना है आपको, नियरेस्ट एंड नेक्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस इन FCC and also find the coordination number of all nearest distances. ये आपका होमवर्क है, ठीक है. अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम पढ़ेंगे पैकिंग के बारे में, डिफरेंट टाइप ऑफ पैकिंग इन सॉलिड्स. ओके, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू.